हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने हुगली औद्योगिक प्रदेश कल कंप्लीट कर लिया था। उससे संबंधित जितने भी उद्योग धंधे, प्रमुख खनिज वाले क्षेत्र, प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, प्रमुख सूती वस्त्र, कागज उद्योग, जूट उद्योग, ये सारी विशेषताएं कल हमने उसके अंतर्गत देखी थी। ठीक है, आज दूसरा जो हमारा औद्योगिक प्रदेश रहने वाला है वह है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुजरात जगह है। ठीक है, अगर हम गुजरात के सामान्य स्थिति के अनुसार भी देखें तो यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं। हम जानते हैं कि जो अहमदाबाद है भारत का, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कह रहे अहमदाबाद है, तो गुजरात प्रमुख रूप से सूती वस्त्र का भी प्रमुख केंद्र रहेगा। तो अहमदाबाद के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि तटीय क्षेत्र के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो द्वीप है वहाँ पर द्वीप है, तो वहाँ पर पेट्रोलियम खनन भी होगा। और क्योंकि समुद्र के तट पर स्थित है तो नमक उद्योग भी वहाँ पर होगा। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रमुख रूप से अगर हम इसकी जो कह सकते हैं कि इसकी भौतिक स्थिति को अगर हम देखकर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग है, नमक उद्योग है, पेट्रोलियम खनन है और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें इसके आसपास प्रमुख उद्योग के रूप में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अहमदाबाद से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद जो है इसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। और भारत का बोस्टन भी किसको कहते हैं? इसी को अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। किस कारण कहते हैं? तो बोस्टन और मैनचेस्टर जो है, मैंने आपको इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ाई थी। ठीक है, तब मैंने आपको वहाँ पर बताया था, जब औद्योगिक क्रांति हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको मैनचेस्टर और बोस्टन जगह बताई थी जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही फेमस थी। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर अहमदाबाद इससे हेतु प्रसिद्ध है, तो इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बोस्टन का अमेरिका के अंदर, मैनचेस्टर का है इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 1861 के अंदर सबसे पहली मिल शाहपुर मिल और एक 1863 के अंदर कोलिको मिल स्थापित की गई थी। ये दोनों किसकी? सूती वस्त्र की मिल है। नाम देकर पूछ सकते हैं कि शाहपुर मिल और कोलिको मिल जो है ये सबसे पहले कहाँ स्थापित, मतलब ये कहाँ स्थापित की गई थी? गुजरात के अंदर अहमदाबाद जो शहर है यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली सूती वस्त्र मिल है, जो सफल कह सकते हैं, सफल सूती वस्त्र मिल है, यहाँ पर स्टार्ट की थी। ठीक है, इसके बाद में अन्य कौन कौन से क्षेत्र है सूती वस्त्र के लिए? देखिए, यहाँ पर अहमदाबाद तो प्रमुख हो ही जाएगा। इसके अलावा एक सेकंड जो आपके मन में आएगा, सूरत। सूरत भी सूती वस्त्र के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा वडोदरा, इसके अलावा भरूच, जिसे भड़ोच भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा भावनगर आप देखेंगे, ये भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। इसके अलावा एक जयपुर भी है। ठीक है, जयपुर जो है ये भी सूती वस्त्र और साड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है इसके प्रमुख शहर याद रखेंगे, अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच या भड़ोच, भावनगर, जयनगर और एक सूरत। ठीक है, ये प्रमुख सूती वस्त्र के जो जगह है, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी हम चीज़ें देखेंगे, प्रमुख जो है दूसरे नंबर पर वो आ जाएगी पेट्रोलियम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आसपास द्वीप भी है और जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, तो यहाँ पर पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र भी अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो कौन कौन से पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है? तो देखिए, एक तो है, वैसे मुख्य रूप से देखेंगे अलियाबेट, खड़ियाबेट और अंकलेश्वर, ये तीन प्रमुख है। ज़्यादातर एग्जाम में तीनों ही पूछे जाते हैं। पूछेंगे अलियाबेट और खड़ियाबेट जो है ये कहाँ पर स्थित पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है या किस हेतु जाने जाते हैं? तो पेट्रोलियम खनन के लिए जाने जाते हैं। अंकलेश्वर ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि ये तो आपको पता है द्वीप के नाम से याद रह जाता है। अंकलेश्वर ज़्यादा पूछा जाता है कि अंकलेश्वर जो है किस हेतु प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये तीन हो गए। इसके अलावा आप और याद रखेंगे मेहसाणा और कलोल, ये भी पेट्रोलियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा एक और है लुनेज, ये पेट्रोलियम खनन के लिए प्रसिद्ध प्रमुख जगह है। अंकलेश्वर, खड़ियाबेट, अलियाबेट, इसके अलावा मेहसाणा, कलोल और लुनेज, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी बात हम देखेंगे नमक। नमक के लिए गांधीधाम जो है बहुत ही फेमस है। ये किसके लिए? नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात के अंदर नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह गांधीधाम। ठीक है, नमक उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर एक पेट्रोलियम की रिफाइनरी भी स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? जामनगर। आप याद रखेंगे, जामनगर जो है यहाँ पर पेट्रोलियम की रिफाइनरी स्थित है। किस कौन सी कंपनी की? तो रिलायंस कंपनी की पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? जामनगर के अंदर। भावनगर में क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको पता है दूध की डेयरियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है। एक तो आनंद जो है, जहाँ से डेयरी आप कह सकते हैं डेयरी क्रांति या दूध क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो आनंद जो जगह है, और इसके अलावा खेड़ा जो जगह है, ये जो है डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कौन सी कंपनी की
कंपनी है, कौन सी दूध की कंपनी है, तो अमूल कंपनी जो है यहाँ पर विकसित हुई है। ठीक है, तो डेयरी उद्योग में अमूल कंपनी का यहाँ पर वर्चस्व है। आनंद और खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और देखेंगे मोरबी जगह। जितने भी उद्योग है ना इस गुजरात के अंदर, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मोरबी जो है, मोरबी जगह कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, और ये टाइल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मोरबी जगह किसके लिए, टाइल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जगह हम देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध है राजकोट, कहते हैं राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, बीकानेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मैम मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में मूंगफली के लिए जो प्रमुख जगह है या मूंगफली का जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, राजकोट। यहाँ की मूंगफलियाँ बहुत फेमस है, विदेशों के अंदर भी निर्यात की जाती है। ठीक है, तो राजकोट जो है मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजकोट जो है मशीनरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए, मशीनरी उद्योग, यानी कि छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं ना, जैसे नमकीन बनाने की कोई मशीन है या किसी भी चीज़ की कोई भी मशीन, छोटी छोटी मशीन होती है। ठीक है, तो उन सब के लिए फेमस है राजकोट। ठीक है, तो मशीनरी निर्माण यानी कि किसी भी प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी मशीन निर्माण के लिए और मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजकोट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ओखा, ठीक है, ओखा तट भी है यहाँ पर, और ओखा जगह भी है, द्वारका तट भी है, द्वारका जगह भी है, पोरबंदर जो यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह भी है, जगह भी है, और ये तीनों ओखा, द्वारका और पोरबंदर, ये तीनों जो है ये मछली प्रसंस्करण यानी कि मछली से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उनके लिए और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट का निर्माण कहाँ से होता है, जिसके आसपास समुद्र तट है, समुद्र में क्या आती है, सीपियाँ वगैरह आती है ना, सीप वगैरह होती है, वो किससे बनी हुई होती है, चूना से बनी हुई होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट उससे बनी होती है। तो उससे क्या होता है, सीमेंट का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग और मछली प्रसंस्करण के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ओखा, द्वारका और पोरबंदर। ठीक है, ये तीनों जगह याद रखेंगे। इसके अलावा साड़ी उद्योग के लिए मैंने आपको बता दिया, जयपुर सूती वस्त्र और साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये प्रमुख जगह है यहाँ की। एक और जगह है अलंग, ठीक है, अलंग भी कह सकते हैं, अलग भी कह सकते हैं। ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। ये क्यों फेमस है, तो जितने भी जहाज है, मतलब ठीक है, भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे जहाज जो यहाँ आते हैं, जो जहाज समाप्त हो चुके हैं, मतलब उनकी जो वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उनकी तुड़ाई के लिए, मतलब उनको तोड़कर समाप्त करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। अलग जगह है, यहाँ पर विश्व में ये जहाज तुड़ाई के लिए प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह रहने वाली है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं प्रमुख जगह है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई आयात और निर्यात करना है तो वो किन किन बंदरगाहों के द्वारा होगा। तो यहाँ पर पास में ही मुंबई बंदरगाह जो है, यहाँ से भी इसका आयात निर्यात हो सकता है। मैंने बताया था यहाँ पर एक कांडला बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है, तो बहुत कम काम में आता है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ का आयात निर्यात जो है कहाँ से होता है, मुंबई या यहीं पर नावा सेवा बंदरगाह है, यहाँ से सर्वाधिक इसका आयात निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो बंदरगाह के रूप में कांडला और मुंबई बंदरगाह याद रखेंगे। एक और ये है यहाँ पर मोंदड़ा बंदरगाह, ये प्राइवेट बंदरगाह है। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया कृत्रिम बंदरगाह है मोंदड़ा बंदरगाह। ठीक है, ये प्राइवेट बंदरगाह है। बाकी ये कांडला जो है ये जो 13 बड़े बंदरगाह पढ़ाए थे उनमें से एक है। ठीक है, इसके अलावा इसको पानी की आपूर्ति किससे होगी, तो आपको पता है यहाँ से एक नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है इसके ऊपर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, तो इससे इसको पानी की आपूर्ति हो जाएगी। बिजली की आपूर्ति किससे होगी, तो इसके नीचे एक ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी पर दो प्रमुख परियोजनाएं बताई थी मैंने, एक तो उकाई परियोजना और एक काकरापार परियोजना। ठीक है, इन दोनों से विद्युत की आपूर्ति इसको हो जाएगी। तो विद्युत की आपूर्ति हो जाएगी, आवागमन की सुविधा हो जाएगी, इसके अलावा पानी की आपूर्ति हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से आपको पता है एक NH भी गुजरता है, NH44। ठीक है, NH44 और एक राजस्थान से एक NH भी आता है, NH48। तो ये भी परिवहन के रूप में आप याद रख सकते हैं कि ये NH जो है ये भी यहाँ पर परिवहन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, प्रमुख जगह आप याद रखेंगे। और ये यहाँ पर नीचे मैंने साथ में सूती वस्त्र उद्योग की जगह एक साथ लिख दी, पेट्रोलियम खनन की जगह भी एक साथ लिख दी है। ठीक है, तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, प्रमुख उद्योग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला जो थे वो हमने कोलकाता के अंदर पढ़े थे, और प्रमुख जो है वो आज हम गुजरात के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।